हमारे यहाँ अधिकतर लोगों का मानना है कि जड़ और चेतन ये दो प्रकार के देवता होते हैं और दोनों ही प्रकार के देवता पूजनीय हैं। हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। वास्तव में यह बात ठीक ही है, किंतु इस विषय पर सबसे पहले हमें पूजा और देवता शब्दों का अर्थ जानना होगा। पहले हम पूजा शब्द की व्याख्या करते हैं। पूजा शब्द का अर्थ अर्चना, आराधन के साथ ही श्रद्धा, सम्मान, विनय और समर्पण का भाव प्रकट करना भी होता है। इस प्रकार देखा जाए तो पूजा का तात्पर्य किसी देवता की मूर्ति आदि पर घी, तेल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, नारियल आदि के साथ उसकी आरती उतारना नहीं है, बल्कि उसके प्रति श्रद्धा, सम्मान का भाव रखना है, विनय अथवा उसके प्रति समर्पित होने की भावना को प्रकट करना है। अब आते हैं देवता शब्द पर। जो हमें वांछनीय वस्तु दे वही देवता है। यह वस्तु शब्द का अभिप्राय मात्र पदार्थ से ही नहीं है, अपितु अपदार्थ से भी है, भावना से भी है, ज्ञान से भी है। मेरा मानना है कि कुछ देवता चेतन होते हैं और कुछ जड़। जो चेतन देवता हैं उनमें मानव के रूप में हमारे माता पिता, गुरुजन, ज्ञानीजन आदि, तथा पशु के रूप में गाय, बैल, भैंस, घोड़ा अर्थात हमारे काम आने वाले सभी पशु व पक्षी हैं। इन सभी चेतन देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए। मानवीय देवताओं द्वारा हमारा पालन पोषण, ज्ञानवर्धन आदि होता है, इसलिए हमें उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखकर उनका सम्मान व सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम इनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखेंगे और इनका सम्मान नहीं करेंगे तो हमें इनसे सद्ज्ञान आदि की आशा नहीं करनी चाहिए। अतः उनकी सुरक्षा, सम्मान ही हमारे द्वारा उनकी पूजा है। इसी प्रकार अपने लाभकारी पशुओं के प्रति भी हमें श्रद्धा का भाव रखकर उनकी सुरक्षा, उनका लालन पालन पोषण आदि करना चाहिए। यही हमारे द्वारा उनकी पूजा कहलाएगी। अब आते हैं जड़ देवताओं पर। वृक्ष, नदियाँ, पर्वत आदि सभी हमारे लिए लाभकारी हैं, अतः ये हमारे लिए पूजनीय हैं। यहाँ पूजा का तात्पर्य है उनकी सुरक्षा व पालन पोषण। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ पूजनीय माना जाता है, क्योंकि वह हर समय, जैसा कहा जाता है, या यूँ कहिए कि सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। नदियाँ हमें पानी उपलब्ध कराती हैं। अन्य पेड़ भी हमारे लिए औषधि, फल, लकड़ी, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराते हैं, अतः ये सभी पूजनीय हैं। इसलिए इनकी संरक्षा व पानी आदि से इनका पालन व वृद्धि करनी चाहिए। यही इनकी पूजा कहलाएगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि हम इन देवताओं की उपरोक्त प्रकार से पूजा करेंगे तो हमें उसका फल अवश्य ही मिलेगा, किंतु धूप, कपूर, दीपक आदि द्वारा कथित पौराणिक रीति से पूजा करने पर या आध्यात्मिक आधार पर इसका कोई भी लाभ नहीं है।